बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। इसराइल दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक फलाही रियासत। यह रियासत दुनिया भर में फैले यहूदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ आवाज़ बुलंद करती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इक़दामात भी उठाती है। 1949-50 में ऑपरेशन मैजिक कारपेट और 1951-52 में ऑपरेशन अज़रा के ज़रिए इसराइली खुफिया इदारों ने पहली अरब इसराइल जंग के दौरान यमन से 50,000 और इराक से 12,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया। इसी तरह 1984 में ऑपरेशन मोजेस और 1991 में ऑपरेशन सोलोमन के ज़रिए इसराइली खुफिया एजेंसियों और डिफेंस फोर्सेस ने इथियोपिया और सूडान से 22,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया। इसराइल दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों को दुनिया के किसी भी कोने में महफूज बनाने के साथ साथ इन्हें लॉ ऑफ रिटर्न या वापसी के कानून के ज़रिए इसराइली शहरियत भी ऑफ़र करता है, जिसकी एक मिसाल इस वक्त 85,000 यहूदी भारतीय शहरी इसराइल में शहरियत हासिल करने के बाद वहाँ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आराम से गुजार रहे हैं या मुश्किल में गुजार रहे हैं। अच्छा, इसराइल की 1948 में जो क़याम की तारीख़ है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं और इसे किसी मकसद के लिए यहाँ बनाया गया, इससे भी हम सब बखूबी जानते हैं। इसराइल के 1948 में क़याम और इसके तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम के पेश नज़र इसे मुत्तहिदा अरब इज़राइली जंगों का सामना रहा। जैसे 1948 में सबसे बड़ी अरब इज़राइल जंग, 1956 में सुएज़ कैनाल के मामले पर मिस्र से जंग और 1967 में मिस्र, उर्दन और शाम से जंग, 1973 में मिस्र और शाम से जंग, 1982 में लबनान जंग, 2006 में दूसरी लबनान वॉर और फिर 2023 से आज तक जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। अच्छा, इस पूरे अरसे में इसराइल अपने मुल्क, अपने शहरियों और अपने हम मज़हब लोगों के मफादात और इनके माल व जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाता रहा है, लेकिन इसराइल ने 28 फरवरी के बाद से अब तक अपनी ही तारीख़ को बदल कर रख दिया है। 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के दौरान जब ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर तबाही और बर्बादी मचा रहे थे, जब इसराइल को अपने दिफा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इसराइल का अपना तैयार करदा मशहूर ज़माना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसकी तकरीबन 15 बैटरियाँ अब तक बनाई जा चुकी हैं, इनमें से 14 बैटरियाँ इसराइल के अंदर इसराइल के दिफा में मसरूफ़ थी, जबकि इसी वक्त आयरन डोम की एक बैटरी इसराइल से बाहर एक और मुल्क के दिफा में मसरूफ़ थी। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि जिस मुल्क के दिफा में आयरन डोम और इसको ऑपरेट करने वाले इसराइली फ़ौजी मसरूफ़ थे, वो एक मुसलमान मुल्क है और इससे भी अहम बात यह है कि वो एक मुसलमान अरब मुल्क है, यानी वही अरब जो 1948 से अब तक इसराइल के दुश्मन रहे और अब इनमें से एक अरब मुल्क का इसराइल दिफा कर रहा है। ये खबर है एक अमरीकी ऑनलाइन जरीदे Axios.com की, जिसके मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अमले समेत मुत्तहिदा अरब इमारात में तैनात किया ताकि आयरन डोम ईरान के हमला आवर ड्रोन्स और मिसाइलों के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब इमारात का दिफा करे। Axios.com के मुताबिक आयरन डोम ने मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान की जानिब से फायर किए गए 550 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2200 ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। तो अब कम से कम सबको पता चल गया कि ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात पर इतने ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन क्यों बरसा रहा था। अच्छा, अब इस सारे मामले को पाकिस्तान के तनाज़र में देखते हैं। दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक ने ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के अमन के लिए और अमेरिका और ईरान के दरमियान की जाने वाली जंग बंदी की कोशिशों को सराहा। इस हवाले से जहाँ दुनिया के मुसलमान ममालिक भी पाकिस्तान के इस अहम और मस्बत किरदार के मुतरफ नज़र आए हैं, वहीं सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की ने साबित किया
کہ وہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور جواباً پاکستان نے بھی ان کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات وہ واحد عرب اسلامی ریاست ہے جس نے پاکستان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے تقاضا کیا اور کہا کہ ہم نے جو قرضہ دیا اسے فوری طور پر واپس کیا جائے۔ پاکستان کو کہا گیا ایران کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں ہمیں سپورٹ کریں، لیکن پاکستان نے واضح اعلان کیا اور شکریہ کے ساتھ 3.45 ارب ڈالر واپسی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے تناظر میں اگر مزید بات کریں تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا تیسرا قریبی دفاعی شراکت دار بھارت ہے۔ اسرائیل پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے بھارت کو اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا، اور پھر بھارت وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرتا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والی مختصر جنگ کے دوران بھارت نے بہت سارے اسرائیلی ڈرونز پاکستان کے خلاف استعمال کیے، جن میں ہیروپ ڈرونز بھی شامل تھے۔ اس کہانی کی ایک کڑی افغانستان بھی ہے جس نے پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرون استعمال کرنے کی کوشش کی۔ قصہ مختصر Axios.com نے مہر ثابت کر دی اور بتایا کہ نئے بنتے ہوئے جیو پولیٹیکل آرڈر میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بھارت اور افغانستان سب ایک بلاک میں شامل ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ سب ایک ایسے بلاک کا حصہ ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان دشمنی ہے۔ ناظرین کرام، اس سب کے اندر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ 7.1 بلین ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کر افغانستان میں گیا۔ ایک طرف وہ ایران میں کہتا ہے کہ ہم نے وہ تمام جہاز جو F-15 کے پائلٹ کو بچانے آئے تھے، ہم نے ان کو اس لیے ڈسٹرائے کیا کیونکہ ہم تو اپنے جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہاں پھر وہ کس کے لیے چھوڑ کے گئے؟ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی جو افغانستان سے تازہ ڈرون آئے وہ بھی اصل میں میڈ ان اسرائیل ہیں، مینوفیکچرڈ ان انڈیا ہیں، اور ان کو سپیئر پارٹ کر کے بھیجا جا رہا تھا افغانستان۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب انشاءاللہ تعالی امریکہ اس خطے سے روانہ ہوگا، پھر امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی اپنا کیا رخ لیں گے۔ بہرحال ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کی سفارتکاری جو ایک بڑی افینسو سفارتکاری ہے اس کا ہمیں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے امید کرنی چاہیے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر ضرور لوٹے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔